एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो गाइज, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो भी डिसलाइक्स वगैरह हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के मन की बात पर, तो उसको लेकर अमित मालवीय इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था। ये सारे भारतीय नहीं हैं, ये सब विदेशी हैं जिन्होंने ये डिसलाइक्स किए हैं। भले ही हम चीख कर ये कहते रहे वो डिसलाइक्स हमने किया, पर इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और अब तो ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट ने ये मान लिया है कि ये लोग ऐसे ही चीखते रहेंगे, इनके बातों का कोई फर्क पड़ता नहीं है और ये लोग ऐसे ही चीखेंगे चिल्लाएंगे और फिर शांत हो जाएंगे। क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट है, उनके स्टेटमेंट से तो बिल्कुल यही लगता है कि हमारे किसी भी कैंपेन का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही पड़ा है। अब इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो, ये एक चमचे हैं अमित मालवीय। इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लो कौन है। कल भी मैंने इनका चर्चा किया था, लेकिन मैंने बताया नहीं आपको ये कौन है। ये बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, ठीक है। और ये उस पोजीशन पे हैं जो हमारा जितना भी ट्वीट्स वगैरह जो भी होता है वो सारी चीज़ यही देखते हैं। और अब आप ये समझ लो आपके लिए प्राइम मिनिस्टर यही है, क्योंकि आपके ट्वीट्स का रिप्लाई प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं करेंगे, कौन करेंगे? अमित मालवीय जी। तो आपके मालिक अमित मालवीय जी हैं और इन्होंने साफ साफ कह दिया है यहाँ के बच्चे गंवार हैं, सबसे पहले इनको पढ़ाओ लिखाओ फिर नौकरी का मांग करना। यानी इन्होंने हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको कोई तवज्जो नहीं दी है, इन्होंने बस ये ढूंढ निकाला है हमने कहाँ गलती की है। देखो, पहला जो इनका ट्वीट था वो था स्पीक अप फॉर लिटरेसी फर्स्ट, ठीक है। ये 1 तारीख का ट्वीट है इनका, 1 सितंबर का। और इन्होंने इसके साथ ही जो 4 ट्वीट्स हैं, ठीक है, उसको इन्होंने, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, और अपने उस ट्वीट के नीचे इन्होंने इस 4 ट्वीट्स को अटैच किया है, ठीक है। एक है प्रियंका गांधी का ट्वीट जिसमें इन्होंने स्पीक फॉर एसएससी रेलवेज में रेलवे का स्पेलिंग एरर दिखाया है। वहीं पे एक श्रीवास्तव हैं, इनके साथ भी वही हुआ है। देखो, एक्चुअली में हो सकता है जैसे हैशटैग तैयार किया गया उस वक्त स्पेलिंग एरर होगा, यहाँ पे भी रेलवे के स्पेलिंग में एरर है। और उसके बाद रोहन गुप्ता, इनका भी हैशटैग के नीचे जो रेलवे का स्पेलिंग एरर है वो भी दिखाया गया। और भुवन बम, इनका भी जो रेलवे का स्पेलिंग एरर है वो दिखाया गया, ठीक है। और इसके साथ ही उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि लिटरेसी को सबसे पहले ऊपर लेके आओ, तब तुम लोग नौकरी मांगना, ठीक है। ये कितना इनका सोच जो है वो नीचा है, वो आप देखो। लिटरेसी, बस हैशटैग में स्पेलिंग एरर से वो हमारा लिटरेसी माप रहे हैं। मतलब हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, उन सारी चीजों से इनको कोई मतलब नहीं है। हैशटैग में स्पेलिंग एरर है उससे इनको मतलब है, और इस बेसिस पे ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम लोगों ने हैशटैग गलत लिखा है इसलिए तुम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, सबसे पहले अपनी लिटरेसी सही करो। तो इनको भी बच्चों ने जम के लताड़ा है, और लताड़ना भी चाहिए। अगर शायद अभी लॉकडाउन नहीं रहता तो आप ये ट्विटर पे प्रदर्शन नहीं देख रहे होते, ये कहीं और देख रहे होते। अब इसमें भी कई को मिर्ची लगेगा, क्योंकि कल भी एक टीचर को बहुतों ने, शायद क्या नाम है उनका, शोभा करके कुछ नाम है, वो भी बीजेपी की चमची हैं, और उन्होंने उस टीचर पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये बच्चे को भड़का रहे हैं टेररिस्ट बनने के लिए। क्योंकि उन्होंने उस तरह का एक स्टेटमेंट यूज़ किया था कि अगर जॉब नहीं मिला, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख कर घर में बैठे रहेंगे, जॉब नहीं मिलेगा तो उनके दिमाग में तरह तरह की बातें आएंगे और वो लोग गलत रास्ते पर जाएंगे। तो इसको लेकर उस शोभा मैडम जी ने क्या कहा कि मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसे टीचर पे कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ऐसा ये लोग स्टेटमेंट ना दें। मतलब उनका क्या कहने का मतलब था, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, बस ये ढूंढना है इनका अब ये काम हो गया है कि तुमने गलती कहाँ की, ठीक है। तो अमित मालवीय जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर इतने पढ़े लिखे हो तो इंग्लिश में इस तरह का जो आपने यूज़ किया है स्पीक अप फॉर लिटरेसी, कहीं यूज़ नहीं किया जाता है। आप यहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज नहीं कर रहे हो, व्हाट्सअप नहीं कर रहे हो, आपने भी एक ट्वीट क्रिएट किया है, एक हैशटैग क्रिएट किया है, और ये आपके स्पेशली गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, ना ही आपके पिताजी के लिए, ना ही आपके माताजी के लिए, ना ही आपके चमचों के लिए। आपने पब्लिकली एक ट्वीट क्रिएट किया है स्पीक अप फॉर लिटरेसी। ये फॉर का स्पेलिंग ये नहीं होता है, सबसे पहला एरर आपका यहाँ है। तो आप अपना लिटरेसी पहले सुधारिए, तब दूसरों का लिटरेसी सुधारिएगा। उसके बाद बच्चों ने तो इनको जम के लताड़ा है, ठीक है। आप मैं दिखाता हूँ कुछ ट्वीट्स जो बच्चों ने किया है।
नरेंद्र मोदी जी, शायद आप सभी इनका नाम जान रहे हो, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इनका एक आप देख सकते हो ट्वीट है, ट्रिब्यूट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर का स्पेलिंग आप देख सकते हो। यहां से आप जान सकते हो कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने इलिटरेट हैं, इतने गंवार हैं, इतने नासमझ हैं, तो हम युवाओं से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वो जब हमने अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को इतना गंवार अपॉइंट किया है, तो फिर हम लोग कैसे लिटरेट हो सकते हैं भाई। तो जब प्राइम मिनिस्टर गंवार है तो तुम हम लोगों को भी एक्सेप्ट करो, क्यों नहीं करोगे। ये तुम्हारे बाप का कंट्री नहीं है, ये हमारा कंट्री है, और अगर प्राइम मिनिस्टर गंवार है तो हम लोग भी गंवार रहेंगे, तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये था पहला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एरर जो बच्चों ने दिखाया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक और ट्वीट बच्चों ने दिखाया, डू ट्यून इन टुमारो। ये टुमारो, प्रधानमंत्री जी कहाँ से पढ़ के आए हैं टुमारो का स्पेलिंग। ये टुमारो का स्पेलिंग नहीं है भाई साहब, शायद आपने अपने एजुकेशन सिस्टम में ये पढ़ा नहीं टुमारो का स्पेलिंग क्या होता है। कहाँ से आप एजुकेट हुए हैं। एक तो आपका डिग्री फेक है, ऊपर से यहाँ पे बच्चों को गलत सलाह दे रहे हैं। बच्चे क्या सीखेंगे इससे, टुमारो आपने लिखा है। तो ये उनका दूसरा सबसे बड़ा गलती है। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े गलती कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स लिख रहे हैं, तो फिर यहाँ के बच्चे से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सही स्पेलिंग लिखें। ठीक है, ये देखो, ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज करने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं, ये मुद्दा उन्होंने खुद उठाया है। भाई आप ये समझो लोग बोलना क्या चाहते हैं। हम लोगों ने समझा ये प्राइम मिनिस्टर हो जाता है टाइपो एरर, ये टाइपो है, टाइप एरर हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि लिखने वाला आदमी गंवार है। पर आपने ये साबित किया कि जो बच्चे ये ऐसा लिख रहे हैं वो गंवार हैं, वो लिटरेट हैं, आपने ऐसा कहा है। तो जब बच्चे लिटरेट हैं तो आप कहां से लिटरेट हो गए। तो प्राइम मिनिस्टर गंवार हुए, ठीक है, उन्होंने दो दो गलती किया, हमने तो सिर्फ एक गलती किया है, उन्होंने दो दो गलती किया है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे अमित मालविया जी जो इतने पढ़े लिखे और इतने सज्जन पुरुष हैं, जिनका जो बयान आपने देखा अभी ऊपर पे लिटरेसी को लेकर, स्पीक अप फॉर लिटरेसी, मैं भाई उतना इंग्लिश नहीं जानता हूँ, स्पीक अप फॉर लिटरेसी मतलब क्या होता है ये तो अमित मालविया जी और उनका पूरा खानदान ही समझ पाएंगे, उनकी स्पेशली जो भी गर्लफ्रेंड्स और अपने फ्रेंड्स हैं वो लोग समझ पाएंगे। हम लोग इतने लिटरेट नहीं है ताकि हम लोग ये समझ पाएं स्पीक अप फॉर लिटरेसी का मतलब क्या होता है। दूसरा इनका मैं दिखाता हूं, इन्होंने एक ट्वीट किया था, ठीक है, यहां पे देखो क्या लिखा है, एग्जाम लेड अलोंग जेई नीट। तो बच्चों ने ये भी निकाल के दिखाया कि इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये एक गलती है इनका। दूसरा गलती यहाँ पे आप देख सकते हो अमित मालविया जी का, जो इतने पढ़े लिखे आईटी सेल के हेड हैं, बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने लिखा है इंडिया सपोर्ट्स सीसीए। भाई कौन सा ये प्रोग्राम लेके आए हो, सीसीए कौन सा एक्ट है ये। तो भाई पहले अपने गंवारपन को दूर करो, अपने पिताजी को बोलो कि अच्छे स्कूल में एडमिशन कराए, यूकेजी एलकेजी से पढ़ाई शुरू करो अपना, फिर से अपना पढ़ाई पूरा करो, क्योंकि तुम्हारा तो स्पेलिंग में बहुत सारा एरर है, हम लोगों ने तो एक दो एरर किया है। तुम तो भाई आईटी सेल के हेड हो, हम लोग तो अभी गंवार हैं, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं। तुम तो भाई वेल सेटल्ड हो, तुम्हें क्या टेंशन है, तुम क्यों इतना गलती कर रहे हो। हम लोग तो भाई गलती करेंगे, एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तुम जॉब दोगे नहीं, ऐसे भी नहीं दोगे, इस ट्विटर के भरोसे तो जॉब दोगे नहीं, क्योंकि ट्विटर पे तुम एग्जाम ले नहीं रहे हो। एग्जाम में हम लोग पास नहीं करेंगे तो ऐसे भी फेल कर दोगे भाई। लेकिन तुम तो वेल सेटल्ड हो, तुम्हें किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है, वाइफ से झगड़ा करके आए हो क्या। ऐसा ऐसा जो एरर तुम कर रहे हो वो भी देश के नाम पर। इंडिया सपोर्ट सीसीए, सीसीए का मतलब क्या है, तो तुम अगर ये समझा पाओगे सीसीए का मतलब क्या है, तो हम सारे जितने भी यूथ हैं यहाँ के, जो भी चाहे पढ़ाने वाले टीचर्स हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, सब ये मान लेंगे कि हम लोग गंवार हैं। पहले तुम ये डिक्लेयर कर दो कि इंडिया सपोर्ट सीसीए, इंडिया ने कब सीसीए को सपोर्ट किया और ये सीसीए है क्या, तुम ये साबित कर दो। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये न्यू वर्ड क्रिएट किया है टोनोरो, इस टोनोरो को तुम क्लियरिफाई कर दो कि ये वर्ड कौन से डिक्शनरी से उठाया है इन्होंने, तो हम लोग मान लेंगे और हम लोग अपना ये जो भी कैंपेन चल रहा है उसको वापस ले लेंगे। तो तुम जितने भी बच्चे हो तुम ये समझ लो कि हमारे देश की सरकार हमारे बारे में क्या सोचती है, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है हम लोग बोल क्या रहे हैं, उनको बस इस चीज से मतलब है कि तुम्हारे बोलने में कहां पे गलती है। यानी तुम्हारे क्वेश्चन से हम एक क्वेश्चन निकालेंगे और फिर तुमको डिफेम करेंगे, भाई तुम इस चीज के लिए कैपेबल नहीं हो, जो उन्होंने सब दिन किया है। अब यहाँ पे ना तो मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूं, ना ही बीजेपी को टारगेट कर रहा हूं, सिंपल सी हमारी एक मोटिव है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में बोलने आ जाते हैं
कि आपने पैसे लेकर इस तरह का स्टेटमेंट देना चालू कर दिए। भाई हमारा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही दोस्ती है। हम लोग जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट में होंगे, अभी ये मुद्दा अभी उठाए तो हम लोग कांग्रेस को गाली नहीं देंगे, हम लोग बीजेपी को गाली देंगे, क्योंकि वो सरकार में है। तो जो भी अगर अभी कांग्रेस सरकार में आती तो उनको गाली मिलता, तो फिर तुम ये बोलते, कांग्रेस वाले ये बोलते कि तुम लोगों को बीजेपी से पैसा तुम लोगों को मिला हुआ है। तो भाई ये धंधा बंद करो। अगर तुम्हें इतने ही जलन हो रही है अंदर में, इतना ही ईर्षा है हमारे इस कैंपेन से, हमारे इससे, तो भाई तुम चुपचाप होके कहीं पे जाके सेटल कर जाओ अपना। क्यों यहाँ भटक रहे हो यूट्यूब पर और इस कैंपेन के पीछे पड़े हुए? भाई तुमने ये गलती की, तुमने वो गलती की। तो बहुत सारे बच्चे भी लगे हुए हैं नीचे। भाई आप पढ़ाने पे ध्यान दो, आप पढ़ने पे ध्यान दो, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दो। भाई तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ते रहोगे, लेकिन किस चीज के लिए पढ़ोगे? एक मोटिव तो होना चाहिए ना भाई। हम लोग हाँ आज पढ़ रहे हैं, आज का एग्जाम होगा, परसों हम लोग पास करेंगे, 2 मंथ बाद नौकरी लगेगा, या फेल कर जाएंगे तो अगले एग्जाम का तैयारी करेंगे। एक बार फॉर्म भरोगे, 5 साल तक तुम बैठे रहोगे। अब सिंपल सी बात है, अभी के टाइम में 21 साल से तुम फॉर्म भरना चालू करते हो, 27 साल मोस्टली सब फॉर्म का 27 से 30 साल उम्र है। अगर एक फॉर्म को फिलअप करने में 5 साल लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा। बिहार का मैं बात करता हूँ, बिहार में एक फॉर्म आया था 12th लेवल का, वो फॉर्म है 2014 में वो फॉर्म आया था, और अभी क्या चल रहा है 2020, अभी भी उसका मोर देन हाफ प्रोसेस बाकी है। पीटी एग्जाम शायद 2019 में या 18 में, 2018 लास्ट या 19 में एग्जाम हुआ है, 2020 में उसका रिजल्ट है, 2020 में मेंस का फॉर्म भरा है, उस एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं है। और यहाँ के नीतीश दलाली करने के लिए क्या किया इन्होंने, दरोगा का फिर से वैकेंसी निकाल दिया। जो वैकेंसी पहले तो आप चालू आपका है उसको तो पहले खत्म करो। दरोगा का एक वैकेंसी खत्म हुआ नहीं, दूसरा वैकेंसी निकाल दिया। ये सिर्फ एक तरह का आप बोल सकते हो स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, जो अभी इलेक्शन होने वाला है उससे लड़ने के लिए, ठीक है, ताकि बच्चे खुश हो जाएं और हमें वोट कर दें। सिंपल सी बात है, दरोगा का एक वैकेंसी निकला हुआ है, उसका भी मेंस नहीं हुआ है, मेंस होना बाकी है। बोला गया है कि अक्टूबर में मेंस होगा। तो भाई दूसरा वैकेंसी का क्या यूज था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। पहले एक वैकेंसी प्रक्रिया पूरा कर लो, फिर दूसरा निकालना। आपका बीएसएससी का पिछले 6-7 साल से लटका हुआ है, आपने उसको तो कंप्लीट किया नहीं, उसका मेंस अभी तक आपने लिया नहीं, अभी मेंस लेना बाकी है, उसका जो टाइपिंग है वो लेना बाकी है, फिर मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर रिजल्ट निकलेगा। यानी 2021 लास्ट 22 तक अगर सब चीज ठीक रहा तो 22-23 में जॉब मिलेगा। तो सोचो एक जॉब लेने में 10 से 12 साल अगर लग जाए तो बच्चे कब पढ़ेंगे और कब जॉब लेंगे? इन पॉलिटिकल पार्टियों को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग अभी भी शांत मत हो, और जितना आप कर सकते हो करो, इन सब बातों को ध्यान में मत रखो। अपना जो टारगेट है आपका, भाई हमें गवर्नमेंट से जवाब चाहिए, इन सारे दलालों से नहीं। ये जो दलाल आईटी सेल के हेड बैठे हुए हैं अमित मालवीय, अगर ये शायद अभी लॉकडाउन नहीं होता तो इनको बच्चे बताते कि क्या प्रोटेस्ट क्या होता है। शायद इन लोगों को मन में ये बैठ गया है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करवा के ये लोग जीत जाते हैं। अभी जैसे सीए का विरोध किया तो मुस्लिमों ने सीए का विरोध किया। भाई किनको फायदा हुआ, किनको नुकसान हुआ, इन चीजों से इनको कोई मतलब नहीं है। बस ये जाति प्रथा पे आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम पे आ जाएंगे, और तुमको लड़वा के तुम्हारे बीच में सब चीज फैसला करवा देंगे। उसी तरह से ये लोग यहाँ के यूथ को भी समझते हैं, यूथ को भी डिवाइड कर देंगे, आधा जो लिटरेसी के लिए लड़ेगा, आधा जो नौकरी के लिए लड़ेगा। लड़ते रहो तुम दोनों, और ये लोग अपना सेटल कर जाएंगे, आराम से वहां दिल्ली में बैठे रहेंगे। तो आगे सोच लो तुम लोगों को और क्या करना है, शांत होना है या और इस चीज को आगे लेके जाना है, ठीक है। तो देखते रहो भाई, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई जवाब आना है नहीं, बस इन्हीं जैसे चमचों से जवाब आना है। तो इनको सुनते रहो, एंजॉय करते रहो।